नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ दिसंबर मंथ के लिए लव रीडिंग्स। ठीक है, इसमें वीक पे हम फोकस नहीं करेंगे जो मैं यूजुअली करती हूँ। ये पूरे मंथ की रीडिंग है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे करके डिवीजन हुआ है। नहीं, पूरे मंथ में आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, जो सिंगल लोग हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, बात वापस होगी नहीं होगी। दिसंबर मंथ में रोमांस से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या चीज रहने वाली है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं, वो हम इस रीडिंग में आपको बताएंगे। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं आप, या जहां पे भी आप बैठे हैं रीडिंग देख रहे हैं, आप वो सोचिए that I claim the reading, I claim the positive energies। जितना आप क्लेम करोगे अपनी तरफ से, कमेंट करोगे, उतना कनेक्शन बैठेगा डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। तो आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करनी है। ठीक है, लव रीडिंग है ये आपकी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एरीज के रिलेशनशिप, मैरिज के लिए, जो लोग सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। रोमांस को लेकर, शादी, रिलेशनशिप्स, लव को लेकर क्या रहने वाला है। दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है एरीज के लिए। दिसंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। ओके, एरीज देखिए, आप में से काफी लोगों का जो डिफिकल्ट टाइम था, खासकर रिलेशनशिप्स और प्यार मोहब्बत को लेकर, वो डिफिकल्ट टाइम खत्म हो रहा है। अगर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कोई सेपरेशन था, कोई बात बंद थी, और मे बी टॉक्सिसिटी थी, कोई भी गलत चीज थी, बुरी चीज थी, गंदी चीज थी, या डिफिकल्ट बहुत टाइम हो रहा था आप लोगों का साथ में, तो वो चैलेंज, वो डिफिकल्ट फेज आपका खत्म हो रहा है। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लाइक लुक अप। धीरे धीरे वो डार्क फेज जाता जा रहा है। चीजों को लेकर क्लैरिटी दिख रही है। यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ राहत की सांस आ रही है कि हाँ, थैंक गॉड ये बला टली, या ये चीज अब खत्म हो रही है। तो हो सकता है आप में से कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हों, कि टॉक्सिसिटी से दूर जाना, ट्राइंग टू फाइंड योर ओन पीसफुल प्लेस। हो सकता है कई लोगों की लड़ाई खत्म हो जाए, या बात बंद थी तो वो चीज वापस स्टार्ट हो जाए बात। बट अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर आप सैड थे, या कोई भी अपने पार्टनर को लेकर, किसी चीज को लेकर आप सैड थे, तो वो चीज अब ठीक हो रही है। देखिए, नेगेटिव थॉट्स मुझे बहुत दिख रहे हैं आप में से कई लोगों के, और वो नेगेटिव थॉट्स ऐसे हैं कि अगर बात नहीं हुई तो क्या होगा, अगर वो इंसान मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। एंड द मोर यू कीप ऑन थिंकिंग कि अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, उतना ही और होगा। दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स, दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ठीक है, जितना आप बुरा सोचोगे उतना ही वो चीज होगी। सो यू नीड टू स्टॉप बीइंग नेगेटिव। सबसे पहले तो अपने रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव थॉट्स जो है ना, वो आपके रियल लाइफ चैलेंजेस में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आप खुद उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिए कि ज्यादा नेगेटिव ना सोचें। और हो सकता है आप में से कई लोगों को अकेला रहने का मन करे, दिसंबर में थोड़ा आइसोलेशन में रहने का मन करे। आपको मे बी इस चीज का डर हो आप में से कई लोगों को कि मे बी मेरे पैसे कम होने की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो आई नीड टू अर्न मोर मनी, ये थॉट हो सकता है। बट फियर सराउंडिंग मनी, दैट कुड हैम्पर योर रिलेशनशिप। देखिए, आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बैलेंस बनाने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस, अपने पार्टनर को टाइम देना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको अटेंशन देना। इट कुड बी दैट। इट कुड ऑल्सो मीन कि बैलेंस इस तरीके से बनाइए कि थोड़ा सा ना आप और आपके पार्टनर ब्लेंड हो साथ में। ब्लेंड हो साथ में से मतलब है कि दो अलग एंटिटीज नहीं लगनी चाहिए,
कि ये इंसान बिल्कुल डिफरेंट है, वो इंसान बिल्कुल डिफरेंट है। आप उनकी नहीं सुन रहे हो, वो आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो। थोड़ा सा मिला जुला एफर्ट करने की जरूरत है यहाँ पे। और मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ आपको, आई फील आपको और आपके पार्टनर को साथ में ये चीज को लेकर ना एक कॉम्प्रोमाइज करना, थोड़ा तुम्हारे हिसाब से चल लिया, थोड़ा मेरे हिसाब से चल लिया, वो चीज मिडवे सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है काफी चीजों को लेकर। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की जरूरत है, थोड़ा बैलेंस्ड वे में आगे चलना पड़ेगा आपको। आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो, कोई नई चीज स्टार्ट हो, कोई नया इंसान आए आपकी लाइफ में, या मे बी अगर आप इफ यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ, अगर आप इफ यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और वहां से आप बाहर निकल रहे हो और आप अपना पीस ढूंढ रहे हो, तो वो भी एक नया स्टार्ट हो सकता है आफ्टर सेपरेशन या आफ्टर डिवोर्स कई लोगों के केसेस में। बट उसमें भी ना आपका डर जो है वो आपको बोलेगा कि नहीं तुम नहीं कर सकते, अकेले नहीं मैनेज हो पाएगा, अरे क्या करोगे, छोड़ना नहीं हो पाएगा, समथिंग समथिंग। बट यहाँ पे आपको अपने डर को जो है ना वो थोड़ा साइड रखना पड़ेगा। अगर आपको नए स्टार्ट की तरफ, पुराने इंसान को पीछे छोड़ के कोई नया इंसान, नया रिलेशनशिप, या नया रिलेशनशिप ना भी सही, एक नई लाइफ, उसकी तरफ अगर आपको आगे जाना है तो जाइए। वो फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है जहां पे आपको अपने डर को साइड में रख के वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। वो लीप ऑफ फेथ और रिस्क अगर आप नहीं लोगे एरीज, तो आप जहां पे स्टक हो, अगर आपको स्टक फीलिंग आ रही है तो उस रिलेशनशिप में या मैरिज में, तो आप वहीं पे ही स्टक रहोगे। सो इफ यू वांट टू step out of that challenge, that dark phase, that toxicity, then you will have to put in some kind of effort। कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, आप ही को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप चलाने का, रिलेशनशिप में एक कहते हैं ना कि अपनी तरफ से एफर्ट डालना कि नहीं सब सही हो, सब सही हो, और चीजें वर्कआउट करें, और मे बी दूसरे इंसान के लिए बहुत आउट ऑफ द वे जाके चीजें करना। बट आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपको, कैसे बोलेंगे उसको, वो आपको रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको रेसिप्रोकेशन भी मिलेगा, आपको प्यार भी मिलेगा जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हैं। बट उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। अगर कोई नया इंसान है एंड इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू पर्सन, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं आप कि ठीक है करके देखते हैं, बात करके देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं, मे बी अच्छा टर्न आउट हो जाए, मे बी ना हो, बट उसमें पेशेंस रखेंगे अगर, तो आपको रिटर्न मिलेगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलिए, फ्यूचर की प्लानिंग करके चलिए, और अननेसेसरी जो स्ट्रेस है, वरी है, उसको थोड़ा साइड में रखिए। एरीज के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, एरीज के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, एरीज के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एरीज, देखिए, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वट एवर इट इज, यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप अपनी लव लाइफ, अपने पार्टनर, अपनी मैरिज, रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव टॉक्स नहीं कर सकते हो। जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना ही होगा। ठीक है, तो अगर आप सिंगल भी हो तो भी आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरी लाइफ में तो कोई लिखा ही नहीं है, कोई आएगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, जितना आप पॉजिटिव तरीके से सोचोगे या फेथ रखोगे, उतना ही यूनिवर्स आपको एक अच्छा रिलेशनशिप आपकी तरफ पुश करेगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको पास्ट की कोई चीजें, मे बी एक्स, मे बी योर पेरेंट्स, वट एवर हैपेंड इन योर पास्ट, वो फॉरगिव करने की जरूरत है, रिलीज करने की और हील करने की जरूरत है। पुरानी चीजें, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था, जितना आप उसको याद रखोगे, वो ग्रजेस अपने अंदर रखोगे, उतना ही आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप या आने वाला कोई इंसान और डीले होगा और खराब होगा। सो यू नीड टू फॉरगिव वट एवर हैपेंड इन द पास्ट, बिकॉज उससे और कुछ नहीं हो रहा है, उससे आप खुद अपने आप को रुइन कर रहे हो, अपना माइंड, बॉडी, सोल। तो वो माफ करना, रिलीज करना, हील करना अपने आप को बहुत जरूरी है।
आप में से कई लोग एक नए इंसान से मिल रहे हैं एंड दिस पर्सन कुड बी दी वन, वो जो एक इंसान जिसका आप वेट कर रहे हो, दिस पर्सन कुड बी दैट पर्सन। मे बी आप ऑलरेडी मिल चुके हो इससे, बट आपने उस एंगल से, उस नजर से इस इंसान को नहीं देखा है। दिसंबर मंथ में आपको वो रियलाइजेशन हिट करेगी कि हाँ यार, लाइक दिस पर्सन इज ऑल्सो नाइस, this girl, boy, whatever, this guy, but this is also nice. So you've already met the romantic partner that you are seeking. जैसा इंसान आपको चाहिए, आप उसको मिल चुके हो, बट आपने थोड़ा सा उसको ना साइड लाइन कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। फ्लोटिंग से बात स्टार्ट हो सकती है, मे बी क्यूट फ्लोटिंग, थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी, मस्ती मजाक करना, वहां से चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। बट अगेन मैं बोलूंगी कि ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा। जितना आप नेगेटिव सोचोगे ना कि अरे ये तो फ्लर्ट कर रहा है, कहीं ये प्ले बॉय टाइप ना निकले, या लाइक कहीं ये बाद में धोखा ना दे दे, फ्लर्टिंग, ये वो नहीं। पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही चीजें अच्छी होंगी। बात करते हैं रेमेडीज को लेकर। सबसे पहले तो ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज इफ यू आर मूविंग ऑन और आपका ये चैलेंज कुछ चल रहा था एंड नाउ like you're trying to heal yourself, you're moving forward in life, तो ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। एनी विच वे, साल खत्म हो रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेंस योर ऑरा। ठीक है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप नए साल में एंटर करोगे तो फिर वही चीज पूरे साल भी रहेगी नेक्स्ट ईयर। सो ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है। एंड उसके अलावा आई फील सिट्रीन क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है, वो आप यूज करिए, पहनिए, रखिए अपने साथ। वो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपके फियर को खत्म करेगा, आपकी वरी को खत्म करेगा। उसके अलावा इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ सोलमेट, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर अ स्विच वर्ड, या तो स्विच वर्ड या फिर आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत ही पावरफुल एनर्जीज होती हैं क्रिस्टल में। ठीक है, तो अगर आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, अगर आपको लेते हैं, जो कि स्पेसिफिक इंटेंशंस के साथ आएगा क्रिस्टल, तो आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बट रेमेडीज बताना मेरा फर्ज था, उसको फॉलो करना आपका। अगर आपको लगता है कि टैरो कार्ड रीडिंग देखना इज इनफ, देन इट्स नॉट इनफ, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलती है, इंसाइट मिलती है, आपको पैटर्न्स पता लगते हैं कि क्या चीज मैं ठीक कर सकता हूँ, कैसे बेहतर बना सकता हूँ। बट उसको ठीक करना और बेहतर बनाना कैसे होगा? रेमेडीज के थ्रू। ठीक है, सो रेमेडीज करना, जैसे एस्ट्रोलॉजी में उपाय होते हैं, वैसे ही टैरो कार्ड रीडिंग में रेमेडीज होती हैं। रेमेडीज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज आपको पता लग गया कि क्या चीज होने वाली है, बट उसको फिर उसमें बदलाव कैसे लाओगे, बेहतर कैसे बनाओगे? सो बेहतर भी तो बनाना है, वो रेमेडीज से ही होगा। तो ये थी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग में ऐसी कोई चीज थी जो कि आपके किसी फ्रेंड को पता होनी चाहिए, रिलेटिव को पता होनी चाहिए, तो उनको भी रीडिंग भेजिए, उनकी भी हेल्प होगी, उनको भी गाइडेंस मिलेगी। और मेरा जो मकसद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करना या हेल्प करना, वो मकसद मेरा पूरा हो पाएगा और उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो शेयर भी करिए, कमेंट करिए। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन बैठेगा आपका मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, सो कनेक्शन बिठाइए। ऑल्सो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप करेंगे मेरी वीडियोस को, उतना मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी और मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। और जिस वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था, इमरामा, वो मेरी वजह जो है वो सॉर्ट ऑफ पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो आप जितना भी मेरी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं हाइप करके या लोगों के साथ शेयर करके मेरी वीडियोस, उतना करिए। और प्लीज मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए, जो मैं एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे इस चैनल के थ्रू। उस जर्नी का, फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।